हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कौम मदियन की तरफ भेजा। मदियन एक इलाका है और यहाँ पर जो लोग रहते थे उनकी तरफ भेजा। शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए और वही दावत दी जो हूद अलैहिस्सलाम ने दी थी। कहने लगे, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, लोगों तुम्हें क्या हो गया है, अल्लाह के अलावा किसी और को पूज रहे हो, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। फिर जो उनकी गलती थी उसे एड्रेस किया और कहने लगे, वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी कौम के लोगों, नाप और तौल में कमी नहीं करो। इन्नी अराकुम बिखैर, बेशक मैं तो तुम्हें अच्छे हाल में देख रहा हूँ, अच्छा कमाते हो, अच्छा खाते हो, आमदनी तुम्हारी अच्छी है, आसूदा जिंदगी गुजार रहे हो, तो फिर तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी करके नाप तौल में कमी करने की जरूरत क्या है। इन्नी अराकुम बिखैर, मैं तो तुम्हें भला देख रहा हूँ, अच्छा देख रहा हूँ। लेकिन अगर तुम यही करते रहोगे और नाप तौल में कमी से बाज नहीं आओगे तो क्या होगा, वइन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत। तो कहने लगे, फिर मुझे तुम पर घेर लेने वाले दिन के अजाब का डर है, यानी ऐसा अजाब आएगा जो तुम सबको घेर लेगा, सारे के सारे हलाक हो जाओगे। तो पता है फिर मजीद ये दावत दी, वया कौम यौफुल मिक्याल वल मीज़ान बिल क़िस्त, और ए मेरी कौम, नाप तोल इंसाफ के साथ पूरी करो। वला तबखसुन नासा अश्याअहुम वला तासौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, और लोगों को उनकी चीजें घटा कर न दो और जमीन में फसाद नहीं फैलाओ। देखिए, एक तो फसाद ये है कि एक गिरोह दूसरे गिरोह के मुकाबले में लड़ने के लिए आ जाए, ठीक है, ये भी फसाद कहलाता है। लेकिन फसाद इस तरह भी क्रिएट होता है, पैदा होता है, फैलता है कि आप लोगों को उनके हक न दें, अदालतें कायम हो लेकिन इंसाफ न दे, बंदा तिजारत पे हो, आया ही कमाने के लिए है, सब्जी फरोश है लेकिन सब्जी महंगे दामों बेच रहा हो, जितने की मिलनी चाहिए उतने की ना बेचे। किसान जो उगा रहा है उस किसान से मुनाफाखोर लोग कम दामों में खरीद लें, अपने गोदामों में स्टॉक कर लें और उसके बाद महंगा करके बेचें। ये सारी चीजें जब एक बेसिक कंज्यूमर को उसकी चीज से दूर कर देंगे और वो चीज जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की है, तो फिर वो क्या करेगा, आप महंगी करके बेचेंगे तो वो महंगी खरीदने के लिए अपनी कुव्वत खरीद को बढ़ाएगा। तनख्वाह रोजाना थोड़ी बढ़ती है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो डंडी मारेगा, कहीं से रिश्वत पकड़ेगा, कहीं से चोरी करेगा चीजों को, कहीं से ये होगा कि ना हक चीजों को अपना हक जताएगा और उन्हें दबा लेगा। दरअसल ये भी फसाद ही की राहें हैं जो खुलती चली जाएंगी। शुएब अलैहिस्सलाम ने इससे मना किया और अपनी कौम को कहा कि वला तागौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, जमीन में फसाद फैलाते ना फिरो, बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। फरमाया, अल्लाह का दिया जो बचा है वो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम यकीन रखते हो। तुम्हें थोड़ा ही मुनाफा हो रहा है ना तुम्हारी तिजारत में, ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, यकीन रखने वाले हो। वमा अना अलैकुम बिहफीज, और अगर ऐसा नहीं करोगे, ईमान नहीं लाओगे, यकीन नहीं रखोगे, तो फिर मैं बरी हूं, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। पता है क्या कहने लगे कौलू या शुएब, कहने लगे ए शुएब, देखो आप कितने अच्छे भाई हो हमारे, असलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा याबुदु आबाउना औ अन नफ़अला फी अमवालिना मा नशा। कहने लगे शुएब, क्या आपकी नमाज आपको रोकती है कि हम अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दें? आपकी नमाज है, आप सीधी अपना रुख करके नमाज पढ़े जाओ, हम जो करते हैं हमें करने दो। क्या आपकी नमाज ये कहती है कि आप हमें इस चीज से रोकें? आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। यही हाल मुझे आप खुद बताइए हमारी कौम का होता है कि नहीं होता? कहते कि यार आप मौलाना साहब अपना काम करे जाओ। मौलाना साहब गाड़ी में चढ़े, गाने बज रहे थे, मौलाना साहब ने कहा यार अल्लाह के वास्ते गाने बंद कर दो। तो भाई आप अपनी तस्बीह निकालो, अल्लाह अल्लाह करो, जो बज रहा है उसे बजने दो। ऐसा होता है कि नहीं होता? फिर ऐसा अजाब आ सकता है, जब इस अजाब से डराया जाए तो कौन कहते नहीं नहीं, पता नहीं हमसे कौन सी खता हुई थी, पता नहीं कौन सा जुर्म हो गया, फिर अपना जुर्म ही समझ नहीं आ रहा होता। ये सारे वो जराइम है जो अल्लाह के अजाब को दावत देने वाले हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से हम इसमें मुलव्विस हैं। तो हमें अपना दामन साफ रखना चाहिए।
ताकि अजाब वाले काम से अपना दामन हम साफ रखेंगे ना, तो फिर ये होगा कि जब अल्लाह का अजाब आएगा ना, तो अल्लाह करीम हमें बचा लेगा, हम बच जाएंगे। फिर जिसको हलाक होना वो हलाक होता रहे। लेकिन जो अपना दामन साफ रखता है ना, उसे सिर्फ अपने दामन की परवाह नहीं करनी चाहिए, उसको नेकी की दावत देने वाला बनना चाहिए, वो लोगों को बुराई से मना करे। जब कौम ने ये कहा कि हम अपने माबूद कैसे छोड़ दें, या अपने माल में जो चाहे वो ना करें, ये कैसे हो जाए? आप अपनी नमाज से काम है, आप अपनी नमाज पढ़िए, हमें मत टोकिए। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, कहने लगे कि हाँ भाई, आप तो बड़े अक्लमंद हैं, आप तो बड़े नेक हैं, तो आप नेक हैं, अपनी नेकी सीधी करें, हमें नेकी की दावत मत दें। हुआ क्या? क़ाल या कौमी अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व रज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा है, मेरी कौम भला बताओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने पास से अच्छी रोज़ी दी है, तो फिर क्या मैं तुम्हें इन बातों का नहीं कहूँ? वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस बात से तुम्हें मना करता हूँ आप उसके खिलाफ करने लगो। मैं तुम्हें बुराई से रोक रहा हूँ, तुम मुझे वरगला रहे हो कि हम सारे ऐसा कर रहे हैं, आप भी आई जाओ ना, आप भी ऐसे ही करो। मैं तुम्हें रोक रहा हूँ और मैं ही वो करने लग जाऊँ, मैं ऐसा क्यों करूँ? इन उरीदु इल्ला इस्लाह मस्तताअत, कहने लगे कि मैं तो जहाँ तक मुझसे बनेगा मैं तो इस्लाह ही की कोशिश करूँगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, और मेरी तौफीक अल्लाह ही की तरफ से है। जो मैं कर रहा हूँ, दीन की दावत दे रहा हूँ, ये अल्लाह के हुक्म से दे रहा हूँ। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, मैंने उसी पर भरोसा किया और मैं उसी की तरफ रुजू लाता हूँ। आगे फिर मजीद इस वाक़े को बयान किया, लेकिन लोगों ने वही किया जो उनको करना था। बाज़ तो मान गए, लेकिन एक बड़ी तादाद थी जो नहीं मानी। फिर हुआ क्या? वया कौम अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, और एक कौम तुम अपनी जगह अपना काम किए जाओ, मैं अपना काम करूंगा। सौफ तालमून, जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। मैं यातीही अज़ाबु युख़ज़ीही वमन हुवा काज़िब, कि किस पर रुस्वा करने वाला अजाब आता है और झूठा कौन है। वरतक़िबू इन्नी माकुम रक़ीब, फरमाया तुम भी इंतजार करो और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। बंदा एक हद तक समझाता है, अगर समझना है तो समझ जाए, नहीं समझना तो फिर आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये कहा, और फिर क्या हुआ? फरमाया वलम्मा जाअ अमरुना नज्जैना शुआइबा, और जब अल्लाह तबारक व तआला का अमर आया, उसका अजाब आया, तो रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है हमने शुएब को बचा लिया। वल्लज़ीना आमनू माअहू बिरहमतिन मिन्ना, और शुएब पर जो ईमान ले आए थे उन्हें अपनी रहमत से बचा लिया। वअख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमुस्सैहा फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जाथिमीन, और जालिमों को चिंगार में आ लिया तो सुबह अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए। हुआ क्या? अजाब कैसा आया उनका? जबरदस्त एक चीख की आवाज आई, और उस चीख की आवाज ऐसी कान फाड़ने वाली थी कि उससे इनके भेजे निकल गए, ऐसी जबरदस्त चीख थी। आज आप देखें कि जब आसमान पर बिजली कड़कती है, कैसा दिल दहल जाता है, और वो चिंगाड़ कैसी होगी जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को आई। रब्बुल आलमीन जल्ल वाला बयान फरमा रहा है कि रात को चिंगाड़ आई है और ऐसी थी कि फिर वो सुबह के वक्त अपने घरों में घुटनों के बल पड़े थे, अब उठा नहीं जाता था, अब भेजे निकल चुके थे, अब सर उनके फट चुके थे। अल्लाह का अजाब आया तो बस एक चीख की मार थी, उसके बाद फिर ये खड़े नहीं हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला हमें अपनी नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमाए।